ही साथी, उत्तर प्रदेश में प्रधानी का चुनाव करीब आ रहा है और आप जितने भी हमारे प्रधानी का चुनाव लड़ने वाले साथी हो वो बड़े कंफ्यूज की स्थिति में हो कि हमारे ग्राम सभा में, हमारे गांव में कौन सी सीट आ सकती है। एससी आ सकती है, ओबीसी आ सकती है या फिर जनरल आ सकती है। तो मैं आज आपको आसान भाषा में समझाने वाला हूं कि आपके ग्राम सभा में 2026 के त्रिस्तरीय पंचायत के प्रधानी के चुनाव में कौन सी सीट आ सकती है। ऐसा फार्मूला बताने वाला हूं कि आप घर बैठे जान जाओगे कि हमारे गांव में कौन सी सीट आएगी। ये वीडियो आप पूरा देखोगे तभी वो फार्मूला आप समझ पाओगे, तभी आप जान पाओगे कि आपको कैसे वो फार्मूला लगाना है और कैसे अपने ग्राम सभा की सीट को पता करना है। आप हमारे पीछे तस्वीर देख सकते हो, उत्तर प्रदेश पंचायत 2026। आसान भाषा में समझिए, अब की बार आपके ग्राम सभा में कौन सी सीट आएगी, गांव में कैसे सीटें होती हैं आरक्षित। आज ये भी बताने वाला हूं कि आपके गांव में सीटें एससी के लिए, ओबीसी के लिए, जर्नल के लिए और महिलाएं के लिए कैसे आरक्षित की जाती है, इसका भी फार्मूला बताने वाला हूं। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो। अब यहां पर आगे देखिए, प्रधानी की सीट कैसे तय होती है। यह पहला चरण है, इसको आपको समझना पड़ेगा तभी अब आगे समझ पाओगे प्रधानी सीट कैसे तय होती है। अब यहां पर आप देखिए, ग्राम पंचायत की सीटें हर चुनाव में आरक्षण और रोटेशन सिस्टम के हिसाब से बदलती है। आरक्षण मुख्य रूप से 5 तरह का होता है, आप सभी जानते हो। अब यहां पर देखिए, सामान्य कोई भी चुनाव लड़ सकता है। सामान्य आए तो चाहे एससी लड़े, चाहे ओबीसी ले, चाहे महिला लड़े, अगर जो भी उम्मीदवार चाहे चुनाव लड़ सकता है सामान्य में। अनुसूचित जाति एससी में, यहाँ पर अनुसूचित जाति के ही जाति के लोग प्रधानी, पंची, बीडीसी, जिला पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं। अनुसूचित जनजाति एसटी, अब आप अगर जनजाति हैं, अनुसूचित जाति एसटी के हैं तो यहाँ पर आप चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में इनके गांव की संख्या बहुत कम है, ना के बराबर है के साथियों। अब पिछड़ा हुआ वर्ग आयोग, अगर पिछड़ा सीट आई है, पिछड़ी सीट आई है, ओबीसी आई है, तो यहाँ पर ओबीसी के ही लोग चुनाव लड़ सकते हैं। इस चीज को आपको समझना है। महिला आरक्षण, उपरोक्त सभी वर्गों में महिलाओं के लिए सभी सीटें तय की जाती हैं। इनमें से सभी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती है 33%। अब यहां पर आगे देखिए, दूसरा, रोटेशन सिस्टम कैसे काम करता है, इस चीज को आपको समझना है। हर बार चुनाव में कोशिश की जाती है कि एक ही गांव में बार बार वही आरक्षण ना आए। अब आप बहुत से साथी सवाल करते हैं कि भैया हमारे गांव में 2015 हो, 2021 हो या आने वाला पिछला चुनाव हो, उसमें एससी है, एससी थी और एससी आ रही है, तो इसका क्या उपाय है। मैं आपको इसको अंत में बताने वाला हूं। तो आप रोटेशन प्रणाली इसे कहते हैं कि बदलते रहना। आज एससी है तो कल ओबीसी होगा, फिर उसके बदल जाएगा, फिर उससे पीछे बदल जाएगा। इसे रोटेशन सिस्टम कहते हैं। यह सब जनसंख्या और जातिगत आंकड़ों के हिसाब से जिला पंचायत राज विभाग डीपीआरओ तय करते हैं। अब यहां पर आगे देखिए, तीसरा, मैंने एक चार्ट लगा दिया समझाने के लिए। आप इसे समझ जाएंगे तो आप अपने गांव के प्रधानी के चुनाव में आरक्षित सीटें कैसे आती हैं, क्या फार्मूला लगता है, भी आप समझने में देरी नहीं करोगे। ग्राम पंचायत 2021 की सीट, 2026 की संभावित सीट। हरदोईपुर में सामान्य पुरुष 2021 में था, अब 2026 की संभावित ओबीसी महिला हो सकती है। कुशहार गांव में, ग्राम पंचायत कुशहार गांव में ओबीसी पुरुष था 2021 में, अब यहां पर 2026 में आरक्षण के हिसाब से, रोटेशन प्रणाली के हिसाब से गुणा भाग करके यहां पर सामान्य महिला आ सकता है साथियों। अब बरौली गांव में एससी थी 2021 में, लेकिन यहां पर जब रोटेशन प्रणाली को लागू किया गया, सीटों को गुणा भाग किया गया, जातियों को गुणा भाग किया गया, तब यहां पर निकल के आया कि एससी पुरुष आ सकती है। अब यहां पर सिद्धपुर में 2021 में सीट सामान्य महिला थी, लेकिन 2026 में ओबीसी पुरुष यहां पर आना कंफर्म माना गया है। इन सभी सीटों को यहां पर रोटेशन प्रणाली के नियम से, सीटों को जो गुणा भाग होता है उसके नियम से यहां पर रखा गया, आपको समझाने के लिए साथियों। अब यहां पर आगे चलते हैं। सबसे पहले जनसंख्या का हिसाब, इसके बिना आपके गांव में तय ही नहीं हो पाएगा, आपके जिले में तय नहीं हो पाएगा कि किस जाति के कितने लोगों को कितना आरक्षण देना है जिले में, गांव में साथियों। अब यहां पर समझिए,
आरक्षण तय करने के लिए हर जिले की कुल जनसंख्या को आधार माना जाता है। अब यहाँ पर आप देख लो, मान लो किसी जिले की जनसंख्या 2011 की जनगणना के हिसाब से यहाँ पर कुल जनसंख्या इतनी थी, यानी 10 लाख के आसपास थी। आप यहाँ पर देख सकते हो। अनुसूचित जाति यहाँ पर 2,10,000 के आसपास थी। अनुसूचित जनजाति यहाँ पर लगभग आप देख सकते हो इतनी आबादी थी। पिछड़ा वर्ग यहाँ पर लगभग पिछड़ा वर्ग ओबीसी लगभग 4 लाख के आसपास था। एससी यहाँ पर 20,000 के आसपास था। सामान्य वर्ग बाकी था। अब यहाँ पर आपको मैं आगे बताने की कोशिश करूंगा कि ग्राम पंचायतों को की जनसंख्या, मान लो जिले में 100 ग्राम पंचायतें हैं। अब इन्हीं 100 सीटों पर जनसंख्या अनुपात से आरक्षण बांटा जाएगा। अब आगे देखिए, गुणा भाग का फार्मूला ये जिले लेवल है, मैं आपको गांव लेवल पर बताने वाला हूं, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। आपको क्या करना है, जातियों की संख्या, कुल जनसंख्या, ग्राम पंचायतों को कुल संख्या। अब यहाँ पर आपके गांव में कितनी जाति की संख्या है यहाँ पर आप देख सकते हो, और यहाँ पर कुल कितना यहाँ पर जनसंख्या है वो भी देख सकते हो। ग्राम पंचायतों की कुल जनसंख्या यहाँ पर देख सकते हो। तो इसके हिसाब से यहाँ पर 21 सीटें हुई। एससी के एसटी के हिसाब से यहाँ पर 2 सीटें हुई। ओबीसी के हिसाब से यहाँ पर आप देखोगे गुणा भाग करोगे तो 40 सीटें हुई। बाकी बची सीटें 100 यहाँ पर आप देख सकते हो। 37 सीटें सामान्य वर्ग के लिए यहाँ रिजर्व हो गई। यानी ये एक जिले का फार्मूला हुआ। अब मैं आपको गांव के फार्मूले पर आता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, महिलाओं के लिए क्या होता है इसको भी आपको समझना है। कुल सीटों में से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती है। यानी हर वर्ग एससी एसटी ओबीसी सामान्य में 33% महिलाओं को भी यहाँ पर शामिल किया जाता है। इस चीज को आपको समझना है। अब यहाँ पर देखिए, एससी की कुल सीटें 21 है, जिसमें 7 सीटें यहाँ पर महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। एसटी के 2 सीटें हैं तो यहाँ पर 1 सीटें महिला के लिए होगी। ओबीसी की 40 सीटें अगर है जिले में तो यहाँ पर 30 सीटें महिलाओं के लिए होगी। सामान्य अगर 37 सीटें हैं तो 12 सीटें यहाँ पर महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। अब इस बात को हमारे समझ चुके होंगे जिला लेवल के लिए। अब यहाँ पर आपको देखना है 5 सीटों का घुमाव रोटेशन। इसको आप समझिए, ये सीटें हर चुनाव में बदल दी जाती हैं ताकि हर गांव को मौका मिले। अब जैसे आपके गांव में सामान्य है तो 2026 में जब आरक्षण की सूची आएगी तो उसमें सामान्य पुरुष भी हो सकता है, ओबीसी महिला भी हो सकती है। यहाँ पर बदलते रहता है। अब मान लो 21 में आपके गांव की सीट ओबीसी महिला थी तो 2026 में वो बदलकर सामान्य पुरुष या एससी हो सकता है, रोटेशन प्रणाली के नियम से। अब यहाँ पर आप देखिए, गांव की कुल सीटें, यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि अब आप अपने गांव में कैसे पता कर सकते हो कि सीटें कैसे क्या हो सकती है। अगर आप सवाल को नहीं समझ पाते हो, वीडियो नहीं समझ पाते हो, तो डायरेक्ट कमेंट बॉक्स खुला है, आप सवाल भी पूछ सकते हो कि हमारे गांव में कौन सी सीट आएगी। अब ग्राम पंचायत प्रधान, ग्राम प्रधान प्लस वार्ड संख्या अलग होती है। दूसरी गिनती है, या हम सिर्फ प्रधान की सीट की बात कर रहे हैं। जिले की तरह गांव का भी अनुपात लागू होता है। मान लो आपका गांव 1000 की आबादी वाला है। अब देखते हैं जाति का हिसाब। अब मान के चलिए आपके गांव में 1000 की आबादी है, उसमें कौन से लोग निवास करते हैं। एससी लोग 200 हैं तो उनका 20% हो गया। एसटी यहाँ पर 0 है तो वहाँ पर 0% हो गया। ओबीसी यहाँ पर 40 है तो यहाँ पर 40% हो गया। सामान्य यहाँ पर 400 है तो यहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हो 400 हो गया। तो यहाँ पर आप इसको कैसे निकालना है, मैं आगे की तरफ यहाँ पर फार्मूला गुणा गणित, इसको भी आप समझ लीजिए, फिर आपको ऐसे ऐसे करना है। जो तरीका जिले के लिए होता है वही गांव में लागू होता है। जाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या गुणे 1 प्रधान की सीट। अब निकालते हैं एससी आरक्षण की संभावनाएं 200 यहाँ पर देख सकते हो, इंटू यहाँ पर 1000 गुणे यहाँ पर 1 तो 0.20 सीट हुआ। ओबीसी आरक्षण की फार्मूला यहाँ पर 0.40 हुआ, आप ये देख सकते हो। सामान्य यहाँ पर देख सकते हो 0.40 हुआ। इसका मतलब इस गांव की सीट कभी ओबीसी, कभी सामान्य और कभी एसटी को जाएगी। यहाँ पर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब यहाँ पर आगे देखिए, अब इसको आप समझ लें, फिर आप समझ जाएंगे कि आपको कैसे अपने गांव की सीटों को निकालना है और कैसे समझाना है कि आपके गांव में कौन सी सीट आएगी। अब यहाँ पर देख सकते हो, मान लो आसान उदाहरण, गांव नगला का हिसाब। एक गांव नगला है, उसमें मान लो ग्राम पंचायतों की नगला की संख्या 1200 है। एससी की संख्या यहाँ पर 360 है, 30% हुआ। ओबीसी की संख्या 480 है, 40% हुआ। सामान्य यहाँ पर 360 है तो 30% हुआ। अब फार्मूला आपको कैसे लगाना है, यहाँ पर एससी 360 है तो यहाँ पर देख सकते हो आप, जो गांव की संख्या 1200 है उसको यहाँ पर 360 से 1200 के यहाँ पर भाग देना है। उसका 1% यहाँ पर 30 सीटें 0.30 सीट हुआ, यहाँ 30% हुआ।
अब ओबीसी का यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी संख्या है, फिर गांव के यहाँ पर भाग करो, फिर एक यहाँ पर एक से गुणा कर दो तो यहाँ पर 0.40 आ गया। सामान्य यहाँ पर 360 है तो यहाँ पर भाग करना है 1200 से, गुणे 1 कर देना है, पॉइंट या 30 आएगा। अब नगला गांव की प्रधान की सीट एससी कभी ओबीसी और कभी सामान्य को जाएगी, इस चीज को आपको समझना है। अब क्या करना है, अब मान के चलिए आपके गांव की आबादी ऐसे आपको लिख लेना है पन्ने पर, पेपर पर। अब वहां पर जितने आपके गांव की जनसंख्या है आपको पता करना है, उसी हिसाब से आपको गुणा भाग कर देना है। यहाँ पर आपके गांव की जनसंख्या हो गई, उसमें एससी कितनी है, ओबीसी की कितनी है और सामान्य कितनी है, ऐसे लिख लेना है। फिर आपको पता चल जाएगी कि आपके गांव में कितनी जनसंख्या है और आपके गांव में कौन सी सीट आ सकती है। अब ये सवाल अगर आपको समझ में ना आई हो, वीडियो आपको ना समझ में आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में सीधे सवाल पूछ सकते हो साथियों, और वीडियो को तमाम साथियों तक भी भेज सकते हो ताकि उनको भी पता चल सके कि हमारे गांव में कौन सी सीट आई है। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।